वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और हम डिस्कस कर रहे थे फेसबुक के एड सेट के मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो कि फ़ीचर फेसबुक का बड़ा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेसबुक को जो है माना जाता है, पहचाना जाता है, वो ये टारगेटिंग है। और उस टारगेटिंग को फेसबुक ने अभी ऊपर हमने जो ऑप्शंस देखे, लोकेशन बेस्ड थे, एज बेस्ड थे, जेंडर बेस्ड है। यहाँ पर आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन वुमेन जहाँ पर भी जाना चाहें। अब ये जो टारगेटिंग है, ये बड़ी मज़ेदार टारगेटिंग है। और वो उस टारगेटिंग के ऊपर सजेशंस का भी एक ऑप्शन है और एक हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन है। अच्छा, ये एक इन्फॉर्मेशन का एक आइड दिया हुआ और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इसे मिस्टेक करते हैं, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टारगेटिंग के अंदर जाने से पहले, डिटेल टारगेटिंग में जाने से पहले, इंक्लूड एडिंग मोर टारगेटिंग डिटेल्स हियर विल एक्सपेंड योर ऑडियंस टू इंक्लूड मोर पीपल। Adding more targeting details here will expand your audience to include more people. To refine your audience, you can use the link below to exclude people or narrow based on other details. अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बात बोल रहा है कि आप जब इसके अंदर डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स में, तो ऑडियंस आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो सैम्पल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और साथ में उसने एक्सक्लूड का भी ऑप्शन दे दिया है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि फेसबुक पे पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो अमूमी तौर पे एक प्रॉब्लम हम लोगों को ये आता था कि जब हम डेमोग्राफिक्स बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड कैंपेन्स रन करते थे, और जब उसमें हम इन चीज़ों को ऑप्शन को सिलेक्ट करते थे, तो हमारा ऑडियंस साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाया करता था और हम वो रिजल्ट्स हमारे ज़ाया होना शुरू हो जाते थे। अब फेसबुक ने इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हुए चेंज किया है और अब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई। तो होता ये था कि पहले हम कोशिश करते थे कि इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर सिलेक्ट ना करें, सही है, वरना सिलेक्ट करने के बाद होता ये था कि हमारा सैम्पल साइज रिड्यूस हो जाता था और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते थे। लेकिन अब फेसबुक का एल्गोरिथम काफ़ी एडवांस हो गया है। इन ऑप्शंस को यूज़ करने से आपके रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहें, तो आप वो भी एक्सक्लूड के ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। और ये उन्होंने बहुत अच्छा फीचर भी दिया है। और अभी जो हमारी करंट कैंपेन्स हैं उनके अंदर हमने ये रिजल्ट्स भी देखे हैं कि जब आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे फेसबुक का एल्गोरिथम आपकी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा लर्न करता है। लेकिन वो आप तरीके से और तमीज़ से इसको करें, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। एक आपका ऑडियंस सिलेक्शन का टूल भी है, उससे एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किए और एक ऑडियंस आपने सेट सोचा कि मेरे जहन में ये ऑडियंस है कि ठीक है जी, 18 से 55 साल उनकी उम्र हो, लाहौर का एरिया हो, और फॉर एग्जांपल उसकी इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ के अंदर है, तो आप एक और ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। बहरहाल मुझे मौका लगेगा तो हम उस टूल में जाके आपको उस टूल का भी ओवरव्यू दे देंगे, लेकिन वो एक सेकेंडरी है। यहाँ प्राइमरी तौर पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इधर इन्फॉर्मेशन डालने से हमारी कैंपेन रुकेगी नहीं, हमारे ऑप्शंस रिड्यूस नहीं होंगे, बल्कि हमारे ऑप्शंस ऐड होंगे, हमारी ऑडियंस जो टोटल पूल साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। ये वो बताना चाह रहा है और ये इसने आई में दिया हुआ है ताकि लोग इसको यूटिलाइज़ करें, जो कि नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन सजेशन का है, एक ऑप्शन ब्राउज़ का है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ज़रा ब्राउज़ करके देखें, तो आपको बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखें जी, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट थिंग। डेमोग्राफिक पे हमने क्लिक किया तो हमें उसने कैटेगराइज किया हुआ है कि आप एजुकेशन की बेस पे टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल की बेस पे टारगेट कर सकते हैं, लाइफ इवेंट्स की बेस पे टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स की बेस पे टारगेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप और वर्क की बेस पे टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन की बेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखें जी, एजुकेशन लेवल सही है, एसोसिएट डिग्री है, कॉलेज ग्रेड है। अब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़े लोगों को देखा है पाकिस्तान में, ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ लोग फेसबुक पे कभी भी अपनी एजुकेशन और ये चीज़ें जो हैं वो अप्रोप्रिएट और ठीक नहीं डालते। तो मैं आपको फिर ये बताता चलूँ कि आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सोचें कि नहीं यार, अब तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा काम हो गया है और मेरे पास चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक आ रही होंगी। तो ये आपके पास ऐसा नहीं होगा। तो आपने ये समझना है कि इसमें एरर हो सकता है, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन, फेसबुक को तो नहीं पता कि इस बंदे की डिग्री है कि नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में कई लोग होते हैं जो अपने आप को जो है ना बड़ी स्टैंडर्ड सा एजुकेशन का ऊपर डाला होता है उन्होंने, और उससे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत होती है। बहरहाल फिर भी टू सम एक्सटेंट आप एजुकेशन लेवल यहाँ से आइडेंटिफाई करके, अगर एक्यूरेट नहीं तो कम से कम अप्रॉक्सीमेशन आपकी ठीक होगी, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके टारगेटिंग कर सकते हैं।
तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि आप एजुकेशन की बेस पे भी टारगेटिंग बड़ी अच्छी हो सकती है। फिर फील्ड ऑफ स्टडीज़ में आ जाएँ, उसके अंदर आप जैसे सर्च करेंगे तो भी वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा, या अगर नहीं दे रहा तो आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। फील्ड्स ऑफ स्टडी के हिसाब से सर्चिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो जो वो देगा उसी में आपको जाना पड़ेगा। स्कूल्स हैं, अंडर ग्रेड ईयर्स हैं, तो स्कूल्स में ये नहीं है कि सारे गली मोहल्ले के स्कूल्स में शामिल होंगे। जो स्कूल बहुत फेमस है तो वो तो चलें शामिल होंगे, लेकिन बाकी स्कूल्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो एजुकेशन के लेवल के ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल लेवल के ऊपर इनकम दिया हुआ है। इनकम में ये देखें, आपको ये डाटा जिप कोड यूएस से रिलेटेड है। आप पाकिस्तान में टारगेट करेंगे, आई हैव नो आइडिया कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का इनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डेटाबेस होगा इनकम्स का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट हिस्ट्री और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। यूएस के अंदर जितनी भी बाइंग होती है, सेलिंग होती है, वो सारी क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंडेंट होती है। तो उसकी बेस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर उनकी इनकम को सेग्रीगेट किया हुआ है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट्स देयर एंड व्हाट्स नॉट देयर, हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइफ इवेंट्स हैं, एनिवर्सरी को लेके, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज़, आपकी कोई स्पेसिफिक कैंपेन है जो आप चाह रहे हैं कि जब उसकी एनिवर्सरी आ रही हो किसी बंदे की, तो उसको कोई गिफ्ट्स आइटम वो एनिवर्सरी पे अपने सेल कर सके, या कोई इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन है, तो आप इस तरह के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बर्थडे है, बर्थडेज को देख के अच्छा जी सारे लोग जिनकी बर्थडे जनवरी में आती है उनको आप कोई मैसेज कर सकते हैं, सही है। तो आप यू कैन गो क्रिएटिव विद योर स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, आप जितने लोग जिनकी जनवरी में बर्थडे आती है, जनवरी के महीना आने वाला है और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप उन लोगों को भी अपने ऐड दिखा सकते हैं जिनकी बर्थडे जनवरी में हो। तो आप बोल सकते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस एंड वी सेलिब्रेट ऑल द पीपल हु हैव देयर बर्थडेज इन जनवरी, और आपने साथ में अपनी कोई ब्रांडिंग कर दी। या आप कोई गिफ्ट वगैरह जनवरी के देना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई चीज़, मतलब ये आप ऑप्शंस अपनी प्लानिंग के हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितने प्रिसाइज तरीके से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको बाकी एड नेटवर्क्स नहीं देते। फ्रेंड्स ऑफ, ऐसे लोगों के दोस्त जिनकी बर्थडे आइंदा आने वाले 0 से 7 दिन के दरमियान है, ऐसे लोगों के दोस्त जिनकी बर्थडे 7 से 30 दिन के दरमियान है। तो बर्थडे कैटेगरी को आप बड़े अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन को सामने रखते हुए। फ्रेंड्स ऑफ न्यूली इंगेज पीपल, आप फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं जो है अभी रिसेंटली इंगेज हुए हैं। या शादी के कोई आइटम है आप वो बेचना चाह रहे हैं, तो एक चांसेस होते हैं कि जो लोग इंगेज हुए हैं वो शादी भी करेंगे। तो आपने कोई सोफ़ा बेचना है, कोई आपने बेड बेचना है, कोई भी यही चीज़ बेचनी है जो कि मैरिड लोगों से रिलेटेड है कि जो नए नए शादी कर रहे हैं, तो आप इस तरह के ऑप्शन सेलेक्ट करके उनको कर सकते हैं। यू कैन गेट क्रिएटिव एज मच एज यू वांट। और आप ये देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिटेल्ड ऑप्शन है। तो व्हाट आई वुड लाइक यू गाइस टू डू कि आप इनको ऑप्शंस को जाके ज़रूर देखें, ज़रूर आप पढ़ें ज़रूर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि डेमोग्राफिक्स की बेस पे आप किस किस तरीके से क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। न्यूली वेड, एक शख्स नया शादी हुई है, 1 साल हुआ है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि फेसबुक को ये भी पता है कि आप में से किसकी शादी को 1 साल हो गया है, किसकी शादी को 3 महीने हो गए, किसकी शादी को 6 महीने हो गए। तो वो जो मैंने आपको बात बोली थी ना कि फेसबुक को आपके बारे में इतना कुछ पता है जो आपको खुद भी नहीं पता, तो वो आपको समझ में आएगी कि क्या रीज़न है। बहरहाल आपकी नई जॉब लगी है तो भी फेसबुक को पता है, आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो भी फेसबुक को पता है। तो आप ये सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रिसेंटली कहीं मूव हुए हैं उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शंस फ्रेंड्स ऑफ के अंदर आपके अवेलेबल हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इंगेज हैं तो भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं, सही है। तो पेरेंट्स का पूरा एक अलग आप देख रहे हैं टैब है, पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स, अर्ली स्कूल चाइल्ड। अब आपकी कोई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जैसे बच्चे का मोंटेसरी में एडमिशन कराना है, स्कूल है, उसको आपने प्रमोट करना है फेसबुक पे, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है बच्चे तो नहीं हो सकते। आपकी टारगेट ऑडियंस वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे जो हैं वो 3 से 5 साल के हैं, तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं उनको, प्री स्कूलर्स को। तो ये सारी इस लेवल की डिटेल्ड नॉलेज फेसबुक आपको देता है। तो डेमोग्राफिक्स पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के आपके ऑप्शन हैं जिसमें आप लोगों को बड़े तरीके से टारगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर, डिवोर्स वाले लोग हैं, आपने फॉर एग्जांपल कोई आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट चला रहे हैं और आप लोगों की शादियां करवा रहे हैं, उसकी फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं सारे ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन और ये जितनी जनरल चीज़ें बताने का मकसद ये है कि एक तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट के हवाले से भी हेल्प आउट करेंगे और आप यहाँ से एक ऑप्शन अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन और ख़ास तौर पे जो लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं या जो अपनी सर्विसेज दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, तो उनको इस तरह की चीज़ें पता होंगी तो वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा सीन है
और आपको जो है वो डेमोग्राफिक्स के बेस के ऊपर बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल हैं। वर्क के बेस के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आ जाएं आप। अच्छा जी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पीपल विद रोल, सही है, जो लोग अपने पास बिजनेस अपना शो करते हैं कि जी हम बिजनेस से हमारा ताल्लुक है, पीपल विद रोल जो काम कर रहे हैं एक्चुअली, उनको ये टारगेट करेगा। रिमेंबर दैट कि ये वो लोग हैं जो इस काम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस में उनका कोई काम है, उनका आर्ट्स में कोई काम है, तो ये अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें, लीगल सर्विसेज हैं, लाइफ फिजिकल सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट है, मिलिट्री है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, और ये सब कुछ। और फिर जॉब टाइटल्स की बेस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जॉब टाइटल सर्चिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया के अंदर वो ऑप्शंस आपको दिखा रहा है सर्च के अंदर या नहीं आ रहा दिखा रहा। बहरहाल ये सारे के सारे जनरल ऑप्शन हमने डिस्कस किए इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स। इसी तरीके से इनके ऑप्शंस इंटरेस्ट बेस्ड भी हैं। अब इंटरेस्ट से क्या मुराद है, देखें डेमोग्राफिक्स में तो ये कह रहे हैं कि जो बंदा उनको ये बता रहा है, उनके पास ये नॉलेज है कि ये बंदा इस चीज़ के अंदर मौजूद है, उसका रिलेशनशिप ऐसा है, वो वर्क के अंदर उसका ताल्लुक मैनेजमेंट साइंसेस से है। लेकिन यही चीज़ डेमोग्राफिक से हट कर जब इंटरेस्ट में आ जाती है तो थोड़ा सा आपको ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचना पड़ेगा। अब अगर हम बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें और इसमें एडवर्टाइजिंग की बात करें, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि इस शख्स का इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग में, इसका ताल्लुक नहीं है एडवर्टाइजिंग के साथ। डेमोग्राफिक्स में जब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की तो वहाँ मतलब ये है कि वो बंदा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, बल्कि सिर्फ उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो हो सकता है बंदे को एडवर्टाइजिंग पसंद हो, भाई किसी भी रीज़न के तहत उसने जो है वो उसको क्लिक किया हुआ कि ठीक है जी मुझे ये आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। तो आपने इसको बात समझना है कि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि डेविएट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल मेरा आईटी से डिजिटल मार्केटिंग ताल्लुक है और मुझे किसी भी वजह से एविएशन पसंद है, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ कि ठीक है जी मुझे एविएशन पसंद है, मुझे जहाज़ और जहाज़ के बारे में मालूमात रखना और जहाज़ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मुझे पसंद है। तो आपने अपने जहन को ये सोचना है, देखना है कि इंटरेस्ट के जब आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा उस फील्ड से उसका ताल्लुक है। वो इंटरेस्ट उसका टेम्प्रेरी भी हो सकता है, थोड़े अरसे के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। मुझे घर ख़रीदना है तो मैं जाहिर सी बात है मैं आर्किटेक्चर में भी शायद इंटरेस्ट ले लूँ, मैं रियल इस्टेट में भी इंटरेस्ट ले लूँ, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर बैठ के आर्किटेक्चर और रियल इस्टेट ही देखता रहूँगा बैठ के, या उसमें मैं उसका हिस्सा हूँ। ये इसका मतलब ख़त्म भी नहीं है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि इस शख्स ने किसी भी वजह से फेसबुक को ये बताया है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एक बंदे को घर बनवाना है तो वो कंस्ट्रक्शन के ऐड पर क्लिक करेगा, लाइक करेगा, फेसबुक नोट कर लेगा कि अच्छा है ये बंदा कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है, ये बंदा आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टारगेटिंग थ्रू डेमोग्राफिक्स एंड टारगेटिंग थ्रू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कि समहाउ फेसबुक को ये पता लग गया है कि ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है जी। तो ये सारी आपकी बिजनेस इंडस्ट्री बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड, ये सारा आपका मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर बताया है। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट में गेम्स, लाइव इवेंट्स, मूवीज़, म्यूज़िक, रीडिंग, टीवी, आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। टीवी के अंदर आप चले जाएं, टीवी कॉमेडीज़ हैं, टीवी रियलिटी शोज़ हैं, टीवी टॉक शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, मूवीज़ के अंदर एक्शन, एनिमेटेड, ड्रामा, मतलब आपके पास हर किस्म की कैटेगरी है जिसके आपको अंदाज़ा हो सकता है, ख़ुद आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इनका एक्यूरेट डाटा है और किस तरह इन्होंने लोगों को इन कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इवन हम अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो हम भी किसी न किसी कैटेगरी के अंदर फेसबुक के एडवर्टाइज़र के फॉल करते होंगे, और जब हमारा एडवर्टाइज़र यहाँ से इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक सेलेक्ट करेगा तो हमें वो ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, वही सारा सिलसिला, डेटिंग। अच्छा, अब फैमिली, फादरहुड, मैरिज, अब ये पेरेंटिंग। अब देखिए पेरेंट्स वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ डेमोग्राफिक का पार्ट था। वहाँ पर पेरेंट आपने अगर लिखा हुआ होगा कि मैं पेरेंट हूँ तो आप पेरेंट की टारगेट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेरेंटिंग में हो सकता है एक शख्स अपनी बहन की हेल्प करना चाह रहा हो जो खुद पेरेंट हो, कि ठीक है यार मैं अपनी बहन की हेल्प करूँ, सही है, या मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए उसको पेरेंटिंग में लाइक्स उसकी इंटरेस्ट बड़ी हुई हो। तो इंटरेस्ट डजंट मीन कि दैट पर्सन इज़ शॉर्ट टर्म हो सकती है इंटरेस्ट, लेकिन डेमोग्राफिक इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म। फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, आप ये सिलेक्ट करते रहें और सिलेक्ट करने के बाद आप या तो इस कैटेगरी को एज अ होल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़ को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये अब आपके अपने ऊपर है कि आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल कि हमने सेलेक्ट किया था तो उसने हमें यहाँ पर दे दिया सारा कुछ कि ठीक है जी ये है, वो कैटेगरीज़ किस तरह शो हो रही हैं भी आप देख सकते हैं।
तो आपने अगर अपनी प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया होगा, समझा होगा अपनी प्रोडक्ट को, आपको अपनी प्रोडक्ट के नॉलेज होगी, जो कि हमने शुरू से उसमें बताया था, तो यहाँ पर आप बैठ के बड़ी अच्छी ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर कभी भी अच्छी ऑडियंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट का बायर क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह की उसकी इंटरेस्ट हैं, क्या उसका डेमोग्राफिक्स है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इंटरेस्ट बेस्ड नॉल आपको अगर सिलेक्शन करनी है तो आप वहाँ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बिहेवियर्स में आ जाएं, बिहेवियर क्या है उनका। अब यहाँ पर फेसबुक ने ना तो इंटरेस्ट की बेस पर उसको ऑडियंस को सिलेक्ट किया है, ना तो उसने इस बेस पे सिलेक्ट किया है कि जी डेमोग्राफिक्स हैं, बल्कि उन लोगों के काम करने के तरीके से उनको अंदाजा हो। मोबाइल डिवाइस यूज़र, एंड्रॉयड के यूज़र्स, फेसबुक के यूज़र्स, सही है। इसी तरीके से आपका अलग अलग करे न्यू स्मार्टफोन जिनके पास हैं, वन प्लस जिसके पास है, टाइम कोई ख़ास किस्म का है जब वो यूज़र डिवाइस यूज़ करता है, ठीक है जी, कितना टाइम हो चुका है उसको डिवाइस यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उसके बिहेवियर्स उन्होंने एनालाइज करके उसको यहाँ पर उन्होंने सेव किया हुआ है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में क्या चीज़ है, उसका क्या परचेज बिहेवियर था, पॉलिटिक्स हैं, तो उसके जो भी बिहेवियर कैसे जज होता है, बिहेवियर डेफिनेटली उसके तरीक़ेकार से, उसके औकात से, उसकी हैंडलिंग से, किस तरह से वो इंटरनेट पर बिहेव करता है, उन तमाम चीज़ों को सामने रख के, मद्देनज़र रख के फेसबुक ने इनको इस पूरी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाइए जी प्लेसमेंट्स के ऊपर, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स या मैनुअल प्लेसमेंट। तो फेसबुक आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है। आप अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स चूज़ करते हैं तो जितने भी फेसबुक प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है, प्लेसमेंट से क्या मतलब है उर्दू के अंदर, सादी ज़ुबान में प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका ऐड नज़र आएगा। प्लेसमेंट्स को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करते हैं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल प्लेसमेंट्स कौन कौन सी हैं, और मैनुअली आप किस तरह की प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या फीजिबल है, वो भी हम देख लेते हैं। तो बहरहाल ये प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स फेसबुक को में अक्सर लोगों का ये सवाल होता है और लोग ये समझते हैं कि शायद फेसबुक की जो फीड होती है बस सिर्फ ऐड वहीं नज़र आता है। ऐसा नहीं है, तकरीबन 16-17 जगहें या इससे भी ज़्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पर जब आप ऐड अपना चलाएंगे तो वहाँ पर चलेगा। आपने ये देखना है कि आपका ऐड किस जगह पे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किस जगह आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा और किस जगह आपको ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं। जब आप टेस्ट रन करेंगे तो आप फिर उसके बाद डाटा अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल प्लेसमेंट्स को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।